मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको मैं बताना जा रहा हूँ। सबसे पहले आज आपसे बताया जाएगा आज सहसंयोजकता। सहसंयोजन क्या होता है? यानी कोवैलेंसी। कोवैलेंसी यानी किसी यौगिक के साथ कोई यौगिक कैसे संयोग करता है, कैसे उसके साथ में जुड़ता है। तो सहसंयोजकता, कार्बन में आबंध, सहसंयोगी आबंध, कोवैलेंट बॉन्ड, इसके बारे में समझेंगे। कार्बन में जैसे मान लिया मीथेन, हमारा सूत्र है CH4 मीथेन। तो ये एक कार्बन 4 हाइड्रोजन परमाणु से सहसंयोजक आबंध से जुड़ा है, तो ये हमारा सहसंयोजी आबंध था। लेकिन बात करते हैं सहसंयोजकता। इस संयोजकताओं के आधार पर यानी बैलेंसी के आधार पर कैसे होता है? बैलेंसी क्या होता है? किसी तत्व द्वारा त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहा जाता है। और सहसंयोजक उसके साथ है, त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। तो देखिए जैसे सहसंयोजकता क्या है? रासायनिक क्रियाओं में जब परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, कोई रासायनिक क्रिया हो उसमें जब परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तो उनमें सहसंयोजकता होती है या सहसंयोजकता पाई जाती है। कोई परमाणु एक दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन जब साझा करता है तो उनमें सहसंयोजकता पाई जाती है। इसमें यौगिक बनाने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। जो यौगिक बनाता है वो इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं और इलेक्ट्रॉन का साझा इस प्रकार करते हैं कि हर परमाणु अपने निकटतम अस्थायी अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त कर ले। यानी कोई भी यौगिक जब क्रिया करता है तो यही चाहता है कि अपने निकटतम स्थान वाले अक्रिय गैस, जिसको वर्ग के तो कहते हैं 18 वर्ग का जो है उसके जैसा संरचना प्राप्त करने, क्योंकि उनका जो कोष होता है यानी P उपकोष में सब प्रवेश करते हैं सभी अक्रिय गैस। P उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनके कोष क्या हो पूरे हो जाए। तो सभी तत्व चाहते हैं कि हम अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त कर लें। तो इसमें बता रहा है कि वो इस प्रकार साझा करते हैं इलेक्ट्रॉनों की कि हर परमाणु अपने निकटतम अक्रिय गैस जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सके। तो जैसे मान लें H2 अणु का बनना, तो इनमें सहसंयोजकता किस प्रकार होगी? यानी H सिंगल बॉन्ड H, ये हमारा हो गया सिंगल आबंध से। इनमें सहसंयोजकता H के बाद उसमें एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाएगी तो इसका कोष पूरा हो जाएगा। ये होगा हमारा। ऐसे क्लोरीन अणु Cl2 अणु का बनना, Cl2 अणु का Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो Cl और Cl के वाहितम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सहसंयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7। सहसंयोजकता की बात हो रही है कोवैलेंसी की, तो 7 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो 7 और 1 8, ये अष्टक नियम बना लेगा, यानी 8 अस्थायी 8 इलेक्ट्रॉन से पूरे हो जाएंगे और ये भी अष्टक नियम बना लेगा। अगर ऐसा ना करके इनके वाहितम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो अस्थायी अक्रिय गैस से संरचना प्राप्त हो जाएगा। ऐसे मान लें कोई यौगिक ले रहे हैं, हमने ले लिया NaCl, तो Na सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये हमारा हो जाएगा Na और Cl। सोडियम के वाहितम कोष में इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लें। एक इलेक्ट्रॉन होता है, कैसे होता है? 11 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s1। क्लोरीन का 17 होता है, 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। 2 2 4 से 10 2 12 5 17। क्लोरीन का 17 हो गया और इसका हमारा 11 हो गया। अब देखिए NaCl, तो Na के वाहितम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया। क्लोरीन के वाहितम कोष में सहसंयोजी कोष में 5 2 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन दर्शा देगा। अब देखिए ये Na जो होता है आयन के अनुसार देखा जाए तो Na ऐसे लिखा जाता है, Na gives out Na plus E, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग सकता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा इस समय, तो ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो 7 और 1 8 यानी ये अक्रिय गैस जैसी संरचना प्राप्त कर लेगा। इसके वाहितम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका अष्टक नियम पूरा हो जाएगा। अष्टक नियम पूरा होने का मतलब है कि वो अक्रिय गैस जैसी संरचना प्राप्त कर ले और उसका P उपकोष पूरा हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा जब
एक इलेक्ट्रॉन धनावेशित है ये, तो जो इसको ये एक इलेक्ट्रॉन है तो 3p6 हो जाएगा, यानी 6 2 8 3 पूरे हो जाएंगे, यहाँ से हटा देगा तो 6 2 8 3 पूरे हो जाएंगे, यानी ये भी p कोश अक्रिय गैस जैसी संरचना प्राप्त कर लेगा और ये भी p कोश में प्रवेश करके अक्रिय गैस जैसी संरचना प्राप्त कर लेगा। अब ऐसे कोई अन्य यौगिक भी ले सकते हैं, जैसे आपने ले लिया कोई भी यौगिक ले लीजिए, जैसे मान लिया हमने ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिकम NaCl, तो ये हमारा बनेगा NH सिंगल बॉन्ड Cl, इसकी संरचना NaCl, NH के वाहक कोश में 1 इलेक्ट्रॉन और Cl के वाहक कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 संयोजी कोश में 3 3 6 1 7, यानी एक इसको और मिल जाएगा, इसका अष्टक नियम पूरा हो जाएगा। तो यही है हमारी कोवैलेंसी संयोजकता, यानी जब सहसंयोजक आबंधों में इलेक्ट्रॉन एकल आबंध बनाते हैं तो उन्हें एक सहसंयोजी आबंध कहते हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, डबल बॉन्ड लगता है जहां पे, तो उसे द्वि सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अगर तीन बांड लगे, 3 बांडों की साझेदारी हो अर्थात 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो तो वहां पे त्रिआबंध होता है। जैसे एकल आबंध हाइड्रोजन परमाणु में H2 परमाणु में एकल आबंधन होता है, O2 परमाणु में डबल आबंधन होता है और N2 परमाणु में त्रिआबंधन होता है। N2 परमाणु यानी N2, ये हो जाएगा हमारा N डबल बॉन्ड N। इसको कैसे करेंगे, N और N का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, इसका 7 होता है 1s2 2s2 2p3 2 2 4 3 7, यानी p के वाहक कोश में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और दोनों का कोश सहसंयोजी कोश यानी कोवैलेंस से जोड़ लिया जाए दोनों की, तो 3 2 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन, इसको 3 इलेक्ट्रॉन ये दे दे, यानी p के वाहक कोश में 3 इलेक्ट्रॉन यानी 3 और मिल जाए तो 3 3 6 इसके कोश पूरे हो जाए, 6 डॉट पूरे हो जाएंगे और इससे भी ये 3 ले ले तो इसके कोश पूरे हो जाएंगे। तो इसी को कहते हैं सहसंयोजकता यानी कोवैलेंसी। तो सहसंयोजकता आपको बताया हमने, आप इन सभी सहसंयोजकताओं को पढ़िए और लिख लीजिए अपने नोट्सबुक में। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो या सहसंयोजकता से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपको मिले तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए या मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करके लिख सकते हैं। धन्यवाद।